शाम का समय होता है और ढलने लगता है। मोहन अपने के ठेले के पास चुपचाप खड़ा बार बार सड़क की तरफ देखता है कि कोई, पर अब तक उसकी बोहनी नहीं हुई होती। गले में 1 रुपया भी नहीं। देख मोहन बहुत ज्यादा उदास हो खुद से बातें करने लगता है। शाम से रात होने वाली है लेकिन नहीं हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो आज घर करेगा। आज तो पिंकी का जन्मदिन भी है। निकल रहा था तो उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था कि उसे एक सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। हे भगवान, जिससे आज मेरी कमाई इतनी हो जाए कि मैं अपनी बेटी पिंकी की सुंदर सी फ्रॉक ले सकूं। खाली हाथ घर गया तो उसे क्या। मोहन अपनी किस्मत को कोसता रहता है और चूल्हे कर देता है ताकि मोमोज ठंडे ना हो। वो मनी मन सोचता है चमत्कार हो जाए जिससे वो अपनी बेटी के लिए कपड़े घर। तभी अचानक सड़क के मोड़ से एक बहुत बड़ी और सफेद रंग गाड़ी आती है और सीधे मोहन के ठेले के पास आकर रुक जाती है। एक बहुत अमीर औरत और उसकी छोटी सी बेटी बाहर निकलती हैं। सीधे मोहन के पास आती है और औरत कहती है, भैया जरा 1 प्लेट पनीर मोमोज लगाना, आगे भी जाना है। पनीर मोमोज का नाम सुनते ही मोहन के चेहरे पर पसीना आ जाए। वो हाथ जोड़कर बोलता है, अच्छा बहन जी, लेकिन मेरे पास तो पनीर मोमोज है। आज मेरी भी बेटी का जन्मदिन है और आपकी बेटी का जन्मदिन भी, इसीलिए मैं चाहता हूँ तरफ से एक बार मेरे मोमोज को जरूर चक्कर देखें। भले ही आप इसके पैसे मत देना, क्योंकि वैसे ही मेरी भी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी की इच्छा अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ। साहब, आपने इतना बोला उसके लिए धन्यवाद। उस औरत की बात सुनकर कि आज का ये बड़ा मौका भी हाथ से चला जाएगा, वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। जो अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, अगर अंकल के पास पनीर वाले मोमोज नहीं है तो मैं सोयाबीन वाले मोमोज खा कर लूंगी। मुझे तो बस गांव के मोमोज का स्वाद देखना है। अंकल आप लगा दो 1 प्लेट मोमोज, तेज भूख लगी है। अपनी बेटी की बात सुनकर वो औरत मान जाती है और मोहन से कहती है, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, भैया आप 1 प्लेट सोयाबीन मोमोज लगा दो। इतना बोलकर वो गाड़ी की तरफ जाती है। वो गाड़ी की डिग्गी खोलती है और उसमें से कपड़ों का एक बहुत बड़ा और भारी पैकेट निकालती है। लेकर मोहन के पास आती है और उसे थमाते हुए कहती है, भैया ये कपड़े तुम रख, बेटी के कुछ नए और कुछ बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये तुम्हारी बेटी के काम आ जाएंगे। हम तो करने ही निकले तो सबसे पहले तुम्हें ही दे देते हैं। वैसे भी जैसे तुमने मुझे पहले अभी थोड़ी देर पहले, तुम्हारी भी बेटी का जन्मदिन है तो ये एक तोहफा समझ लो। औरत की बात सुनकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू। उसे लगता है कि जैसे उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। वो मनी मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि फ्रॉक का इंतजाम हो गया है। वो फटाफट मोमोज की प्लेट तैयार करता है। वो मोमोज के ऊपर अपना खास और तीखी चटनी के साथ बच्ची को देता है। लो बेटा ये मोमोज खा लो। बच्ची जैसे ही पहला मोमोज खाने पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसको मोमोज आए हैं। मम्मी ये तो बहुत ही लाजवाब है, शहर के बड़े होटलों वाले पनीर मोमोज से भी ज्यादा। कल आपने इसमें क्या डाला है?